भाग्योदय के सभी दर्शकों को नूपुर शर्मा का नमस्कार। और दशहरा आप सबके जीवन में सुख लाए, माँ दुर्गा और भगवान राम आपको सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। इस कामना के साथ आइए जानते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज दिन शनिवार और तारीख है 12 अक्टूबर 2024। तिथि है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, जो दिन में 10:58 तक रहेगी और उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज नक्षत्र धनिष्ठा है, योग शूल योग है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 10:50 से 12:36 तक है। अमृत काल आज शाम 6:37 से शुरू होगा और रात 8:09 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो सुबह 5:25 से शुरू हो चुका है और कल 13 अक्टूबर की सुबह 4:27 तक रहेगा। आज का राहु काल सुबह 9:19 से दिन में 10:46 तक है। सूर्य आज कन्या राशि पर संचार कर रहे हैं और चंद्रमा मकर राशि पर संचार कर रहे हैं। त्योहार की बात करें तो आज दशमी तिथि है और दुर्गा विसर्जन का दिन है। और दशमी यानी दशहरा और विजयादशमी का पर्व, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है विजयादशमी। यही वो दिन है जब श्री राम ने रावण का वध किया था। आज के दिन अस्त्र शस्त्रों को साफ करके उनकी पूजा की जाती है। देश भर में अनेक जगह रामलीला से राम विजय को याद किया जाता है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले बनाकर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप में उन्हें जलाया जाता है और ये लंका विजय का भी प्रतीक है और हमारे तन मन की बुराइयों के नाश का भी प्रतीक है। दशहरा मूलतः 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा भी हमें देता है। और आज के दिन क्षमा पत्र का आदान प्रदान किया जाता है, मेलों का आनंद लिया जाता है और माना जाता है कि आश्विन शुक्ल दशमी को ही इसमें तारा उदय होता है, जिसमें विजय नाम का मुहूर्त होता है। और ये कार्य जो होता है सर्व कार्यों की सिद्धि के लिए होता है, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। और दशमी तिथि आज दिन में 10:58 पर शुरू होगी और कल सुबह 9:08 पर समाप्त हो जाएगी। तो आज का दिन यानी दशहरे के दिन को बहुत शुभ और मांगलिक माना जाता है। दशहरा वर्ष की सबसे शुभ तिथियों में से एक होती है और इस दिन बिना मुहूर्त देखे मांगलिक काम किए जा सकते हैं। आज के सर्वसिद्धिदायक दिन जो भी काम शुरू किए जाते हैं उनमें सफलता मिलती है, विजय मिलती है। इसलिए आज के दिन लोग गृह प्रवेश करते हैं, अन्नप्राशन, मुंडन, नामकरण, कर्णछेदन, अक्षर लेखन, बीज बोना, नया काम शुरू करना जैसे शुभ काम किए जाते हैं। ये दिन आध्यात्मिक बल, शत्रु पराजय, कामना पूर्ति और भगवान का आशीर्वाद पाने का है। पुराने समय में राजा आज के दिन रण यात्रा पर निकलते थे और राम के द्वारा रावण के वध के पहले से ही विजयादशमी मनाई जाती रही है। इस दिन शारदीय नवरात्र समाप्त होने के बाद दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है और विजयोत्सव मनाया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर माता दुर्गा ने रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। इसी विजय का पर्व है विजयादशमी, जब देवी अपराजिता और शस्त्रों की पूजा विजय मुहूर्त में की जाती है। यहाँ विजयादशमी दुर्गा जी और महिषासुर के युद्ध से जुड़ी हुई, जबकि दशहरा राम रावण के युद्ध से जुड़ा हुआ है। इस दिन प्रभु श्री राम ने राक्षस दशानन रावण का वध किया था और इसीलिए इसे दशहरा भी कहा जाने लगा, जब रावण के 10 सिरों का हरण किया गया। श्री राम ने भी स्वयं 9 दिनों तक देवी पूजा करके ही रावण पर विजय का आशीर्वाद पाया था। और आज के दिन भगवान राम किष्किंधा से लंका के लिए रवाना भी हुए थे और रात में रावण दहन और शमी पूजा का आज का दिन खास महत्व है। और आज के दिन इन दोनों ही कथाओं का श्रवण किया जाता है और दोनों पर बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत के पर्व हैं। और कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे देश में दशहरे का एक सांस्कृतिक पहलू भी है। जब किसान सुनहरे फसल की संपत्ति घर लाते हैं तो इसे लाश और प्रसन्नता के अवसर पर भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उनका पूजन करते हैं। पूरे भारत में ये पर्व विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगण के नाम से सामाजिक महोत्सव होता है। शाम के समय सभी लोग सुंदर सुंदर नए वस्त्र पहन के सुसज्जित होकर गांव की सीमा पर शमी वृक्ष पत्तों के रूप में स्वर्ण लूटते हैं और अपने गांव वापस आकर इसी स्वर्ण का आदान प्रदान किया जाता है। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करने के बाद शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है और इस दृष्टि से दशहरे यानी विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव भी बहुत जरूरी है। और हमारी संस्कृति सदा से ही वीरता और शौर्य की समर्थक रही है।
हर व्यक्ति और समाज के रक्त में। वीरता के कारण ही दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। यदि कभी युद्ध अनिवार्य ही हो तब शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसका पराभव करना ही कुशल राजनीति है। भगवान राम के समय से यह दिन विजय प्रस्थान का प्रतीक है। भगवान राम ने रावण से युद्ध के लिए इसे दिन को चुना था। मराठा रत्न छत्रपति शिवाजी की बात करें तो उन्होंने भी औरंगजेब के विरुद्ध आज के ही दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म की रक्षा की थी। भारतीय इतिहास के अनेक उदाहरण हैं जब हिंदू राजाओं ने दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन प्रस्थान करके विजय पाई थी। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप विजय पाना चाहते हैं शत्रु पर तो आज के दिन आप प्रस्थान करें और श्रवण नक्षत्र का योग हो तो वो और भी अधिक शुभ होता है। युद्ध करने का प्रसंग ना होने पर भी इस काल में राजाओं ने सीमाओं का उल्लंघन करना चाहिए, जाना चाहिए। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष के वनवास के साथ 13 वर्ष में अज्ञातवास की शर्त दी थी और 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास काल में अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष पर रख दिया था और स्वयं वृहन्नला वेश में राजा विराट के यहाँ नौकरी कर ली थी। जब गो रक्षा के लिए विराट के पुत्र उत्तर ने अर्जुन को अपने साथ लिया तब अर्जुन ने इस शमी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष से ही भगवान की विजय का उद्घोष किया गया था। इसीलिए विजय काल में शमी पूजन भी किया जाता है। और यदि आपकी दाहिनी हथेली पर लगातार खुजली हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि आपके हाथ कोई मोटी रकम लगने वाली है। कर्ज या उधार में दिया हुआ रुपया पैसा भी वापस मिल सकता है आपको आज के दिन। और यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, सुराही, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, सितारा, सांप या गुलाब का फूल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। सपने में दिखने वाली ये सभी चीज़ें घर में पैसा आने का संकेत होती हैं। यदि सुबह उठते ही आपको शंख की मधुर ध्वनि सुनाई दे तो ये सभी घर की चीज़ें घर में पैसा आने का संकेत देती हैं। किसी काम से बाहर निकलते हैं और रास्ते में कहीं गन्ना दिख जाए तो ये भी धन आने का संकेत है। इसके अलावा घर में बाहर यदि कोई कुत्ता मुंह में रोटी या शाकाहारी चीज़ दबाकर दौड़ता हुआ दिख जाए तो ये भी अमीर होने का इशारा हो सकता है। तो इस बात के साथ ही आज के भाग्योदय से अब यही अनुमति दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे के पर्व की। भगवान राम की कृपा, माता की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। इस बात के साथ ही भाग्योदय के सभी दर्शकों को नूपुर शर्मा का नमस्कार।